Yes, dear student, in the chapter Human Health and Disease, the lecture number 7, this is your 6, means that 7 lecture number. Lecture number 7 is a short lecture, but it's very important for your board point of view, and there are few words, few examples which are very important for your medical. So listen to me carefully. Today we are going to discuss allergy. हम लोगों ने सुना होगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे एनिमल डेंडर से एलर्जी है, मुझे फैदर से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, या कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन उससे एलर्जी है। तो ये एलर्जी होती क्या है? सबसे पहले तो हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जी या व्हाट इज़ एलर्जी। स्टूडेंट, एलर्जी के लिए आपको ध्यान देना है, दो कीवर्ड्स हैं, एक्स एग्रेटेड और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। यहाँ पर एक्स एग्रेटेड का मतलब होता है इनलार्ज बियॉन्ड द एबनॉर्मल। बियॉन्ड द एबनॉर्मल क्या मतलब हुआ एक्स एग्रेटेड का? एक्स एग्रेटेड और हाइपर सेंसिटिव का मतलब हो गया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अगर कुछ एंटीजन आ जाए जो प्रेजेंट हो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल हो, अगर हमारा बॉडी किसी एंटीजन जो इन्वायरमेंट में हो उसके कांटेक्ट में आ जाए, वो एंटीजन बॉडी में चला जाए, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटिव तो है, लेकिन उस एंटीजन के लिए, इस एंटीजन को मैं आगे एलर्जन बोल दूंगा, इस एंटीजन के लिए बच्चों कैसा हो जाएगा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। कैसी देने लगेगा इम्यून सिस्टम में रिएक्शन? हाइपर माने ज़्यादा, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। और जब कोई चीज़ हाइपर सेंसिटिव होगी तो ज़रूर उसके कुछ सिम्टम्स भी दिखेंगे बॉडी में। चलिए बात करते हैं एलर्जी की। द एक्स एग्रेटेड और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ एंटीजेंस हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं? हाइपर सेंसिटिव। क्या कर देते हैं? उनके अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कर देते हैं। किसमें? हमारे इम्यून सिस्टम में। सो बच्चों, इम्यून सिस्टम में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का होना किसी सर्टेन एंटीजन के कारण जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो वो कहलाता है एलर्जी। क्या कहलाता है? एलर्जी। तो एलर्जी क्या तुम्हारे दिमाग में आया? बच्चों, ये दिमाग में आया कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई एंटीजन है, उस एंटीजन के कारण हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस करने लगता है, और वही चीज़ कहलाती है एलर्जी। क्या कहलाती है? एलर्जी। लेकिन अब जो इन्वायरमेंट में सब्सटेंसेस हैं, द सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जन? Again very important question. What do you mean by allergens? The substances या कह लीजिए एजेंट which produce an immune response in an individual. वो substances, वो एजेंट जो किसी भी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स देते हैं। कैसा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। तो वो सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं एलर्जेंस। क्या कहलाते हैं? एलर्जेंस। मैंने बात की थी अभी, जैसे पॉलन ग्रेन, एनिमल डेंडर्स, डस्ट, फैदर, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलर्जन। बच्चों, ये ऐसे सब्सटेंस हैं एनवायरनमेंट में जिसके कारण क्या हो जाता है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, मीन्स दैट बच्चों एलर्जी। तो आपने देखा एक्स एग्रेटेड और हाइपर सेंसिटिव, ये दो कीवर्ड्स हैं जो तुमको इस आंसर में बहुत यूज़ करने की ज़रूरत है जब भी बोर्ड आपसे क्वेश्चन आस्क करे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एलर्जन जब आते हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती होंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखिए रेड लाइन से लिख दिया, ये मेडिकल का क्वेश्चन है।
ये आपके नीट का क्वेश्चन है कि विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूसेड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन। जो आपके पॉलन ग्रेन थे, एनिमल डेंडर थे, डस्ट था, फैदर था, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन थी जिसके कारण एलर्जी हो रही थी, तो इन एलर्जेंस के कारण कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? दिस इज द नीट क्वेश्चन एंड आंसर इज IgE। आंसर इज IgE। आंसर इज इम्यूनोग्लोबिन ई। क्लियर हुआ? एंटीबॉडीज़ का लेक्चर मैं नेक्स्ट टर्म में लेकर चलूँगा अगले वाले लेक्चर नंबर 8 में। तब तक इसको ध्यान देखिए। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जन में? मेडिकल का क्वेश्चन IgE। जैसे कि मदर के मिल्क में IgA बताते थे कोलेस्ट्रम में। क्लियर हुआ? वैसे ही जब एलर्जी होती है, जब कोई एलर्जन बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है? अगेन क्या बोलेंगे? IgE। क्लियर हुआ? और क्या होते हैं जब एलर्जन आ जाते हैं? क्या कॉज करते हैं? कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो वो कौन से केमिकल होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एज वेल एज फॉर द नीट, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये कहाँ से निकलते हैं? आपने क्लास 11th में देखा होगा। ये सब मास्ट सेल से निकलते हैं। कौन सी सेल होती है? मस्ट सेल, जिनको मास्ट सेल आप बोल देते हैं। उनसे कौन से केमिकल निकलते हैं जब एलर्जी होती है? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। क्लियर बात हुई? ये क्या है? वो केमिकल्स हैं जो कब निकलते हैं, कब सीक्रेट होते हैं मास्ट सेल से? एट द टाइम ऑफ एलर्जी। क्लियर हुआ? और एलर्जी कब होती है? जब एलर्जन आ जाते हैं बॉडी में। एलर्जन के एग्जाम्पल आपने देख लिए। बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है? फिर छोटा क्वेश्चन IgE। कौन कौन से केमिकल हैं? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मस्ट सेल, ये सीक्रेट हो रहे हैं। तो फिर सिम्टम क्या दिखते हैं? अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि किसी भी आदमी को कोई एलर्जी है किसी एलर्जन से, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? दिस इज़ द बोल्ड क्वेश्चन। ये बोल्ड का क्वेश्चन। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी? तो नंबर 1 इज स्नीजिंग, जानते ही हैं आप। वाटरी आइज, आँखों में पानी सा आ जाता है, आँखों में प्रॉब्लम होने लगती है। रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम। आपको यही लिखना है, यही NCERT में लिखा है। स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द सिम्टम ड्यूरिंग द एलर्जी? क्लियर? अब सवाल उठता है कि कौन सी ड्रग्स कारगर होती हैं इस एलर्जी में बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखना, उन ड्रग्स का नाम देखिए। एंटी हिस्टामाइन, एड्रेलिन एंड स्टेरॉइड्स। एंटी हिस्टामाइन, जब हिस्टामाइन सीक्रेट हो रहा है तो इसका तो एंटी जाएगा। एंटी हिस्टामाइन, एड्रेलिन एंड स्टेरॉइड्स, दीज आर यूज्ड एज ए ड्रग्स। किस केस में? एलर्जी के केस में। क्यों? क्योंकि जो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो स्नीजिंग है, वाटरी आइज है, रनिंग नोज है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, ये बच्चों सिम्टम इससे क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो आज आपने देखा एलर्जी क्या है। 2 कीवर्ड, एक्सएग्रेटेड एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। किसके लिए? टू सर्टेन एंटीजन। कहाँ पे वो एंटीजन? इन एनवायरनमेंट। ये क्या कहलाता है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, एलर्जी। क्या कहलाता है? एलर्जी। जिन सब्सटेंस से एलर्जी होती है उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एलर्जेंस। एग्जाम्पल, पॉलन ग्रेन, एनिमल डेंडर्स, डस्ट, फैदर्स, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस? एग्जाम्पल इज IgE। क्या है? IgE। ये नीट में आ चुका है, आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या कॉज करता है जो सिम्टम दिखते हैं? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। इन दोनों केमिकल के नाम याद करिए। कहाँ से सीक्रेट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। मास्ट सेल। क्या क्या सिम्टम होते हैं? ये बोल्ड का क्वेश्चन है। स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और अगर इन सिम्टम को रिड्यूस करना है तो ड्रग्स लीजिए। तो ड्रग्स कौन सी हैं? एंटी हिस्टामाइन, एड्रेलिन
एंड स्टेरॉइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलर्जी। क्लियर हुआ? आपने नीट के भी क्वेश्चन देखे, आपने इसमें बोर्ड के भी क्वेश्चन देखे, इसको नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से IGE पर अपना ब्रेन लगा कर चलिए। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है नीट का। क्लियर बात हो गई? IgE एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एलर्जन। किसके रेस्पॉन्स में होते हैं? एलर्जन के रेस्पॉन्स में निकलते हैं। कौन से केमिकल हैं? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। क्या कॉज करते हैं? सिम्टम्स दिखने लगते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और कौन सी ड्रग्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, एंटी हिस्टामाइन, एड्रेलिन एंड स्टेरॉइड्स। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द एलर्जी। आपको NCERT में एलर्जी की वर्ड बाई वर्ड देखना है। अगर कुछ थोड़ा इसमें एडअप करना हो तो आपको ऐड भी करना है, आप देखेंगे आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।